तो यही बात पर ऐठा है कि हम फलाने के साथे रहे, और तू यह बात पर ऐठा हो कि गांव के प्रधान के गाड़ी बैठ के तू घूमत हो। कुछ ना करो, बस ही ऐठन खत्म कर दो। अगर भारत का हर आदमी सिर्फ जरूरत पे जीने लगे, सर कल सारी समस्याएं इस देश में खत्म हो जाए। कितने एनलाइटेंड लोग हैं, संसारी की यही दिक्कत है कि थोड़ा सा दिखा देते। भगवान से दूर ले जा रहे हो। हाँ ठीक है, जरूरत कोई रोलेक्स दे गया प्रेम में पहन लो, कोई मर्सिडीज दे गया प्रेम में चलो। अगर भारत का हर आदमी सिर्फ जरूरत पे जीने लगे, सर कल सारी समस्याएं इस देश में खत्म हो जाए। कल सारी समस्याएं इस देश में खत्म हो जाएं। लेकिन अगर तुम आज भारत के लोगों को देखो, दिखाने का एक ऐसा नशा सवार हो गया है लोगों में, ऐसा नशा सवार हो गया, ऐसा नशा सवार हो गया, एक झूठ का ऐसा नशा सवार हो गया भारत के लोगों में, एक ऐसा नशा सवार हो गया दिखावे का। हमसे बहुत लोगों ने कहा मर्सिडीज काहे नहीं ले ले थो, कहीं पैसा देबो नहीं, एक गड़िया चलत हो, दो चार गाड़ी तोरे साथे चले चाहिए, भौकाल दिखाई पड़े, भौकाल दिखावे के चक्कर में भौकाल दिखावे के। और केका दिखाइबो, केका दिखाइबो बताओ, केका दिखाइबो। अब राजा भैया हैं प्रतापगढ़ में, अब राजा भैया से बड़ा है योगी जी, इनके भौकाल इनके आगे फेल है। और योगी जी से बड़ा है मोदी जी, और इनके भौकाल इनके आगे फेल है। और मोदी जी से बड़ा है डोनाल्ड ट्रंप, अब मोदी जी के भौकाल इनके आगे फेल है। और ट्रंप से बड़ा है एलन मस्क, सबका भौकाल एकरे आगे फेल है। केका देखो, एक तो स्विफ्ट लिया ऐठा ठहरा तो सोचो जरा बैठ के, सोचो कितना ऐठा रहा, तो बस इतने सोचो। आज बैठा जितना लोग हमें सुनो तो सोचो कितना ऐठा हो फर्जी भाई। इनके तो भौकलवा ये है, पर इन्हों से बड़ा इनके है, इनसे बड़ा इनके, इनसे बड़ा इनके, और इनसे बड़ा इनके। ये सब परेशान है, और इन सब से एलन मस्क से बड़ा भौकाल के है तो भारत के संतों के। अब सोचो इन सबके सामने तो हर स्विफ्ट कहां खड़ी होती, जेका लेके तू गांव गए वहां ईठा मरा जात हो। हमसे लोग कहा थे गांव नहीं जातो, पहलवा बहुत जात रहे। आज एहसास करो, तू जितना जने बैठा देखो तो सब एहसास करो कितना लोग फर्जी ऐठा। हमारा लड़का डॉक्टर है, वही वे डॉक्टर, हमारा लड़का आईएएस है, तो कौन फर्क पड़ा था। आज इस देश में 90% लोग ऐठा है, फर्जी। तो यही बात पर ऐठा है कि हम फलाने के साथे रहे। सोचो हनुमान जी कितना सरल है, भगवान राम के साथे राहत रहे, और तू यह बात पर ऐठा हो कि गांव के प्रधान के गाड़ी बैठ के तू घूमत हो। कुछ ना करो, बस ही ऐठन खत्म कर दो। चारों तरफ विद्यमान है, हम वही हैं। विवेकानंद जी कहते हैं कि मैं उस ईश्वर का सेवक हूं जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। इस दुनिया में जो सबसे बड़ा दुख है वो है अज्ञानता। वो एमएससी फिजिक्स आईआईटी कानपुर, इससे कुछ नहीं। ज्ञान, ब्रह्म को देखना, जानना, दर्शन होना, ज्ञान। तो जो संसारी है उसके लिए परमात्मा या ब्रह्म निशा के समान है। क्यों? दिखाई नहीं देता। गरीब मिट गए, पामाल हो गए, लेकिन किसी तलक न तेरा आज तक निशा पहुंचा। कितने साधक मर मिट गए, किसी तलक न तेरा आज तक निशा पहुंचा। कितने एनलाइटेंड लोग हैं, संसारी की यही दिक्कत है कि थोड़ा सा दिखा देते, ऑप्शन ही नहीं है। आंतरिक घटना है और खोजने वाला खो जाता है। मैं 1000 बार कह चुका हूं, जो खोजने गया था वो गायब, वो खत्म। बताएगा कौन? वो जो जाग गया है, उसकी जीवन शैली, उसके जीवने का ढंग, उसके सोचने का ढंग, उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कुछ तो इस आदमी में अलग है मुझसे। इसलिए सन्यास के रास्ते पे चलना दुनिया का सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि पता ही नहीं कि उस पार है क्या। सुख तो पता है, माया पता है, धन पता है, इंद्रियां पता है, ये सब पता है, लेकिन ब्रह्म किसी तलक न तेरा आज तक निशा पहुंचा। ब्रह्म, चैतन्य, ध्यान, आनंद, ये सब पर्दे में, सब पर्दे में। सिद्धार्थ खोजने गए थे, बुद्ध बन गए। सिद्धार्थ लौट कर आ ही नहीं पाया, और बुद्ध ये सब जानते हैं। अगर सिद्धार्थ वापस आता तो बताता ब्रह्म क्या, चैतन्य क्या, ध्यान क्या, आनंद क्या, पर सिद्धार्थ वापस ही नहीं लौटा। और भगवान बुद्ध, अब उनके जीवन शैली से, उनके जीवनचर्या से हम अंदाजा लगाते हैं कि ये भगवत्ता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने उनके मुंह पे थूक दिया,
आनंद को गुस्सा आया, तुरंत उन्होंने आनंद और थूकोगे? उसने कहा नहीं, जाओ। दूसरा दिन वो व्यक्ति आया, आनंद बुद्ध के पैर पकड़ कर रोने लगा। तब भगवान बुद्ध ने आनंद से कहा कि देखो ये इसकी मनोदशा थी, कल ये क्रोध में था, आज पश्चाताप में है। क्रोध कौन करता है? मन। पश्चाताप कौन करता है? मन। और बुद्ध मन के ऊपर चले गए, ना क्रोध बचा ना पश्चाताप बचा, दोनों नहीं बचे। इसलिए संसारी इसको निशा मानता है, अंधकार, और सन्यासी माया को निशा मानता है। उनको पता है इससे बड़ा धोखा कोई नहीं है। अभी स्त्री की गोद में बैठे हैं, विचार शून्यता मिली हुई है, जैसे ये चली जाएगी विचार शून्यता गायब हो जाएगी। मरे जा रहे हैं लोग, अज्ञानता के अभाव में मरे जा रहे हैं। ये इंद्रियां ही द्वार है, अगर ये बाहर खुलती हैं तो आप संसारी, और अगर ये भीतर खुलती है तो आप सन्यासी। अगर ये बाहर भागती है तो बुद्धि अस्थिर रहेगी, अगर ये भीतर भागती है तो बुद्धि स्थिर रहेगी। ये जो मैं तुम्हें बता रहा हूं इसकी कोई कीमत है? दे पाओगे अगर समझ रहे हो तो। इंद्रियां क्या है? द्वार है। जीभ स्वाद के लिए नहीं खाना है, स्वास्थ्य के लिए खाना है। बस डायबिटीज खत्म, स्वाद के लिए नहीं खाना है। कभी कभार स्वाद भी ले लिया, कोई दिक्कत थोड़ी है। संडे को दाल चावल चोखा का रख लिया, दबा के खाया संडे को, और फिर 10 किलोमीटर वॉक कर लिया, खत्म। स्वाद के लिए नहीं खाना है। विवाह भोग के लिए नहीं करना है, भाव के लिए करना है। किसी स्त्री किसी पुरुष से मित्रता का भाव पैदा करना है। मित्रता प्रेम, और प्रेम अमरत्व में बदल जाएगा। कुछ लोग इन्हीं को काटने पे उतर आते हैं, हम स्त्री नहीं देखेंगे, पागल हो जाओगे। पुरुष नहीं देखेंगे, इष्ट चिंतन करो, इष्ट चिंतन करो, इष्ट चिंतन। किसी को इष्ट बनाओ, किसी जागृत आत्मा को इष्ट बनाओ, उसकी शक्ति के आवरण में आ जाओ, उसका चिंतन करते रहो। जैसे बाहर भागेगी और तुमने अपने इष्ट का नाम लिया, अंदर आ जाएगी। यही साधना है। पढ़ो बैठ के 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा। संसारी कहता है यह धन, इससे बड़ा स्कैम दुनिया पे आज तक हुआ ही नहीं। ये दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है धन। वो कहता है इतना बड़ा धन मुझे मिल गया, पूरा ब्रह्मांड का मैं मालिक हो गया। ये चंद सिक्के गुरु नानक देव जी को कोई बहुत बड़ा सेठ पंजाब का लाया, एक पोटली सोने का सिक्का दिया, कहा महाराज को दे रहा हूं, मना मत करिएगा। अरे बोले बिल्कुल नहीं, लाओ क्या लाए? तो एक पोटली सोने का सिक्का दिया, रहा होगा 1-8 करोड़ रुपया। तो गुरु नानक देव जी रावी नदी के तट पे बैठ गए और एक एक सिक्का निकाल के नदी में फेंकने लगे। कल सेठ की तो कलेजा ही फट गया। जिसके पास ब्रह्म है उसको तुम ये मिट्टी दे रहे हो, त्याग नहीं है। जब ब्रह्मांड पास में है, मिट्टी लगे करके फेंक। सेठ को बड़ा दर्द, बड़ा झूठ बोल के मक्कारी करके कमाया जाता धन ऐसे ही कमाया जाता है, ये वाला धन ऐसे ही कमाया जाता है, ये माया वाला। सेठ ने कहा महाराज ये क्या कर रहे हैं, धन फेंक रहे? बोले धन है ये तुम्हारे पास है, देखो कितने अशांत हो तुम, या शांति देने आए हो हमको, और जब मुझको दे दिए मैं चाहे जो करूं, मैं फेंक दूं, गाड़ दूं, ले आके किसी को दे, तुमसे क्या लेना देना है? जब दे दिए तब तुमको क्या लेना देना है? इससे बड़ा कोई स्कैम नहीं। माया अभी है, कल नहीं रहेगी। हमारे आकाश में कुछ ऐसे तारे हैं जिनकी रोशनी आज तक धरती पर नहीं पहुंची। जब धरती बनी तब वो चलना शुरू हुई थी, और कहते हैं जब धरती खत्म हो जाएगी तब भी वो नहीं पहुंच पाएंगे। आज है कल नहीं, माया का मतलब यही है, आज है कल नहीं रहेगा। इंद्रिय किसी 80 साल के आदमी के पास बैठ के देखना, 80 प्लस के आदमी के साथ बैठना, उससे जीवन के बारे में पूछना। यह प्रयोग जरूर करो, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये प्रयोग जरूर करो। किसी 80 साल के आदमी के साथ बैठना है ना, बाबा भोजन, अरे वो कहेगा यार आप सब इंद्रियां मर गई। 80 प्लस का आदमी अगर ध्यानी नहीं है और घोर संसारी है तो सिर्फ मृत्यु का इंतजार करता है, बेचैन हो जाता है, परेशान हो जाता है। इसलिए अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं, चिड़चिड़े हैं, परेशान हैं, बिल्कुल उन पर गुस्सा मत करिएगा, उनकी बात का बिल्कुल बुरा मत मानिएगा, और जितना हो सके उतनी उनकी सेवा करिएगा। बड़ी अजीब सी स्थिति हो जाती है बुजुर्गों की। 80 प्लस लुट चुकी होती है जिंदगी, कुछ बचा नहीं होता।